पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच पटना का मशहूर मेडिकल कॉलेज। यहां से 8 जनवरी की रात पटना के अग्निशमन विभाग को फोन जाता है। कॉलर ने बताया कि कॉलेज के हॉस्टल में मौजूद एक कमरे में आग लग गई है। जानकारी मिलते ही आग बुझाने के लिए टीम कॉलेज के हॉस्टल पहुंची। फिर हॉस्टल में जो दिखाई दिया उसने एक और कथित पेपर लीक की खबर बना दी। बिहार की आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी यानी AKU ने पीजी परीक्षा पोस्टपोन कर दी है। पूरा मामला आपको शुरुआत से बताते हैं। पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल में अजय कुमार सिंह नाम का एक पूर्व छात्र रहता था। उसी के कब्जे वाले कमरे में बुधवार को आग लगी, जिसके चलते वहां पुलिस पहुंची। पुलिस ने जब कमरा खोलकर देखा तो अंदर जलते हुए नोट, भारतीय करेंसी के नोट्स वहां पर मिले और साथ ही नीट यूजी और नीट पीजी के कुछ एडमिट कार्ड्स भी मिले। इनके अलावा MBBS एग्जाम की 30 OMR शीट्स भी मिल गई जो AKU ने कंडक्ट करवाए थे और आधी बोतल शराब की भी मिली है। कमरा जिस संदिग्ध हालत में मिला उससे सीधे सीधे अनुमानों की सुई पेपर लीक की तरफ घूम गई। यूनिवर्सिटी ने भी एक्शन लेने में देर नहीं की और तुरंत पीजी एग्जाम पोस्टपोन करने का ऐलान कर दिया। पहले वो एग्जाम 10 जनवरी को होने वाला था जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, मगर अब वो 16 जनवरी के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है। इस मामले के आरोपी अजय का पूरा कच्चा चिट्ठा भी पीएमसीएच ने शेयर किया है, जो हम आपको आगे बताएंगे। पहले पटना सेंट्रल की SP स्वीटी सहरावत को सुनिए, उन्होंने इस बारे में क्या जानकारी दी है। क्या जो हॉस्टल है पीएमसीएच का, उसमें जाकर आग को बुझाया गया। उसके बाद जो है वहाँ के जो वार्डन है उन्होंने रूम वगैरह जब चेक किया गया तो उनको कुछ जो है संदिग्ध चीज़ें वहाँ पे मिली, जिसकी सूचना उन्होंने पीर बौर थाना को दी। पीर बौर थाना की टीम और साथ में जो पीएमसीएच के प्रिंसिपल हैं, वार्डन हैं, उन सब के द्वारा जो है संयुक्त रूप से रूम को चेक किया गया, जिसमें वहाँ से एक शराब की बोतल भी मिली, जिसमें जो है पीर बौर थाना में कांड दर्ज किया जा रहा है। उसमें जले हुए नोट भी मिले जो करीब 2,75,000 है। सभी नोट जो हैं वो जले हुए हैं, उनका भी जो है एक अलग से सीजर बनाया गया है और उसमें जो है जले हुए डॉक्यूमेंट्स भी जो है काफ़ी बरामद हुए हैं। उसकी भी जो है पीएमसीएच के जो प्रिंसिपल हैं, वार्डन है, उनके समक्ष जो है जब्ती सूची बनाते हुए एक उनके द्वारा जो है आवेदन दिया गया है उसमें अग्रतर कार्रवाई करने के लिए। इसमें हम लोग पीएमसीएच के स्तर से भी इसमें एक जांच के लिए जो है बात करेंगे कि अपने स्तर से भी इसमें जांच करके हम लोगों को दिया जाए कि कौन उस रूम में रहते थे, कब से वो रूम उनको अलॉटेड था और किस परिस्थिति में वहाँ पर आग लगी, और जो डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ से सीज हुए हैं उनके संबंध में भी जो है पीएमसीएच से रिपोर्ट ली जाएगी। यानी अजय के कमरे से जो जला हुआ कैश मिला है वो तकरीबन 2,75,000 रुपए थे। उनके अलावा OMR शीट्स, पुराने क्वेश्चन पेपर्स, एडमिट कार्ड्स को कमरे में देख सभी की नजर में सबसे पहला ख्याल आया, क्या यहाँ से पेपर लीक का धंधा चल रहा था। मगर एक बात यह भी है कि किसी स्टूडेंट के घर से ये सारे दस्तावेज मिलना सिर्फ पेपर लीक का ही संकेत नहीं हो सकता है कि किसी और वजह से भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके रखे गए हों। पुलिस का इस बारे में क्या कहना है वो भी सुनिए। उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको सीज किया गया है और उसमें पीएमसीएच से हम लोग डिटेल्ड रिपोर्ट लेंगे हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में, जो भी उसमें एडमिट कार्ड्स जो आप बता रहे हैं वो, और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जो सीज हुए हैं उसके संबंध में भी अभी उसमें कहना स्पष्ट नहीं होगा। प्राइमा फेसी उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते जब तक हम लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट्स हम लोग वेरीफाई नहीं कर ले कि ये डॉक्यूमेंट्स कब के हैं, पुराने हैं, स्टैक करके रखा हुआ था या क्या चीज़ के लिए उसको यूज़ किया गया था। तो प्राइमा फेसी इसमें अभी कोई भी एलिगेशन लगाना बहुत तेजी होगा। उसमें अभी तक हम जो सीज किया गया है उसमें कुछ आपके ये एडमिट कार्ड्स हैं, कुछ जली हुई OMR शीट्स हैं, तो उनको देखा जाएगा कि वो क्या चीज़ के लिए वहाँ पर रखा गया था, क्यों वहाँ पर वो जो है स्टैक किया गया। तो SP स्वीटी सहरावत के मुताबिक पुलिस अब जांच करने वाली है कि अजय ने अपने कमरे में ये सारे कागजात क्यों जमा कर रखे थे। अजय के ऊपर शक होने की एक वजह यह भी है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है। अजय कुमार पीएमसीएच में मेडिकल का स्टूडेंट था। उसने उसी कॉलेज से PG कर MCH की डिग्री भी पूरी की है। हॉस्टल के वार्डन डॉक्टर वीरेंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक अजय बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला है। 2016 में वो पीएमसीएच के हॉस्टल में रहने आया था, तब से वो हॉस्टल में ही रह रहा है। 2022 में उसका PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद भी उसने हॉस्टल नहीं छोड़ा। कॉलेज प्रशासन ने अजय पर आरोप लगाया है कि डिग्री पूरी कर लेने के बाद भी उसने कमरों का कब्जा छोड़ा नहीं है।
जानकारी के मुताबिक अकेले अजय कुमार के कब्जे में हॉस्टल के 3 कमरे थे। इसे लेकर उससे कई बार कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने अजय को नोटिस भी दिया और रूम खाली करने को भी कहा, मगर वो जबरन कब्जा करके बैठा था। ये तमाम बातें कॉलेज की तरफ से कही गई हैं। वैसे यहाँ तो ये सवाल भी उठता है कि अगर कोई हॉस्टल के रूम्स को कब्जे में लेकर बैठा है तो उस पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पुलिस को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? कमरा खाली क्यों नहीं कराया जा रहा? क्या अजय कुमार को किसी से संरक्षण प्राप्त है? घटना वाली रात को अजय का कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ झगड़ा भी हुआ था। इस झगड़े के बाद ही उसके कमरे में आग लगी और तभी से वो फरार भी है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये सब उसी पटना में हो रहा है जहां कई हफ्तों से छात्र सड़क पर डटे हुए हैं, परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो बिहार जो बीपीएससी का मसला अब तक सुलझा ही नहीं पाया है। अब उसी बिहार से परीक्षाओं को लेकर अब ये नई खबर आ गई है, उसी नीट एग्जाम से जुड़ी जो 2024 में कई महीनों तक स्टूडेंट्स के मुद्दों में सबसे आगे रहा। अब यहां सवाल उठता है कि अगर अजय के रूम में आग नहीं लगती तो ये सब तो किसी को पता ही नहीं चलता। पुलिस भी इस पूरी बात से अनजान रहती कि अजय कुमार नाम का एक आदमी है जो हो सकता है गड़बड़ कर रहा हो। 2.5 लाख जलता हुआ कैश, एडमिट कार्ड्स और OMR शीट, इस सबसे क्या किया जा सकता था, क्या किया जा रहा था? कॉलेज प्रशासन और पटना प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ की सख्त जांच होनी चाहिए। जांच के जब नतीजे आएंगे तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं जतिन, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।